मेरा सिर, मेरा मोबाइल, मोबाइल किधर है? कहीं कहीं वो गाड़ी में तो ही नहीं? होश में आई अमोलिका को सिर में हो रहे तेज दर्द के बावजूद भी पहला ख्याल अपने फोन का आया, क्योंकि जो आखिरी कॉल उसे आया था वो शौमिक का था। अरे अरे अमोलिका जी, रिलैक्स, आप प्लीज परेशान मत होइए। खुशी की बात यह है कि आप ठीक हैं और आपको सब याद है। रहा सर दर्द, तो दर्द के लिए मैं अभी मेडिसिन दे देता हूँ। पर मैं अचानक से यहाँ हॉस्पिटल में, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था क्या? ज्यादा कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ मैं। शौमिक, हाँ, शौमिक का कॉल आया था, ये याद है, मगर मेरी बात नहीं हो पाई थी उससे। ओह नो, वो तो परेशान हो रहे होंगे। मोबाइल भी तो नहीं दिख रहा, कहीं वो कोई ऐसा मैसेज ना कर दे जिससे सिद्धार्थ को प्रॉब्लम होने लगे। ये सोचते ही अमोलिका फिर से अपने बेड पर लेटे लेटे ही बेड के आसपास मोबाइल ढूंढने लग जाती है। अरे अरे अमोलिका जी, मैंने कहा ना आपसे, आप रिलैक्स रहिए। जो भी चाहिए आपको आप बता सकती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं है। इस समय तो आपको अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है। अरे मेरा मोबाइल, मोबाइल किधर है मेरा? अरे आप इतनी सी चीज के लिए परेशान हो रही है? मैंने कहा ना, प्लीज खुद को रिलैक्स रखिए। आपके सर में चोट आई है। ज्यादा परेशान हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि शौमिक जी की तरह आपका भी मेमोरी लॉस हो जाए। अमोलिका एक पल के लिए हैरान रह गई। डॉक्टर का इस तरह से सबके सामने शौमिक का नाम लेना उसे ठीक नहीं लग रहा था। न चाहते हुए भी उसकी नजर सिद्धार्थ की तरफ चली गई, जो कि उसे ही घूर रहा था। शौमिक, अरे वो तो बहुत पहले यहाँ आया था। मेरा मतलब है कि मैं उसे बहुत पहले यहाँ लाई थी। वो मुझे जख्मी हालत में रोड पर पड़ा मिला था, तो इसलिए उसे यहाँ ले आई थी। मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था, तो क्या बताते, इसलिए मैंने वही नाम बता दिया जो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, शौमिक। बाद में मुझे उसे पर्स में उसका कार्ड रखा मिला जिसमें उसका एड्रेस और घर का नंबर लिखा था। तो बस कॉल करके मैंने उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उसकी मेमोरी वापस आई भी या नहीं। अच्छा, तो कार्ड पर उसका रियल नेम भी पड़ा होगा ना? फिर तुमने बाद में डॉक्टर को उसका रियल नेम क्यों नहीं बताया? ट्रीटमेंट तो शुरू हो ही चुका था ना, सोचा उसे खुद याद आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। अच्छा, तो उसका रियल नेम था क्या? हमें भी बता दो अभी। अरे अरे मिस्टर सिद्धार्थ, आप प्लीज अभी अमोलिका जी से ऐसी कोई सवाल मत पूछिए कि उनको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़े। अच्छी बात यह है कि अमोलिका जी ठीक है और उनको वो सब याद है जो उन्हें इस समय याद होना चाहिए। अब मैं इनका डिस्चार्ज कर सकता हूँ। आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए और फिर आप इनको घर ले जा सकते हैं। घर जाने की बात सुनते ही अमोलिका जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, जिसे पास ही खड़े इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने ऑब्जर्व कर लिया। क्या हुआ अमोलिका जी? आप अचानक से परेशान क्यों होगी? आपको तो खुश होना चाहिए कि इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद आपको घर जाने दिया जा रहा है। वरना आपके सिर की चोट देख करके तो लग रहा था कि आपके अगले नॉवल की इनॉग्रेशन तक आपको यहाँ हॉस्पिटल बेड से हिलने तक नहीं दिया जाएगा। हाँ, है तो ये खुशी की बात, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इतने तेज दर्द के साथ घर पर रह पाऊंगी। अरे क्यों नहीं रह पाओगी? मैं हरदम तुम्हारे आसपास ही रहूंगा ना, तुम्हारी केयर करने के लिए। मुझे लगता है भगवान ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया है, जिससे मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊं। इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं बस डॉक्टर के साथ जाकर जरा डिस्चार्ज के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूं, फिर हम घर चलते हैं। मोलिका जी, चलिए, आप दोनों को आपके घर मैं ड्रॉप कर दूंगा। 1-2 दिन में आपकी कार भी आ जाएगी सही होकर। तब तक आप घर पे ही रिलैक्स कीजिएगा। वैसे भी अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तो आप लोग कहीं बाहर तो जा नहीं सकते। और फिर आपका नॉवेल भी तो लॉन्च हो रहा है ना नेक्स्ट वीक। तब तक एकदम ठीक होने के लिए आपको पूरी तरह से रेस्ट करने की जरूरत है। यानी कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना बंद। अभी गाड़ी की ज्यादा जरूरत तो नहीं होगी आपको। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं सब कुछ समझती हूँ। सिर में चोट लगी है पर दिमाग अब भी ठीक है। हाँ, वो तो है ही, ऑफ कोर्स। तभी तो आपने अपने लास्ट नॉवेल में सिर्फ रोमांस लिखा और उसके हिस्से का क्राइम आपने विनोद के मर्डर के लिए यूज कर लिया।
अब अच्छी तरह जानती थी कि आपके तीनों नॉवेल्स के क्राइम सीन के बेस पर ही सिद्धार्थ के तीनों दोस्तों का मर्डर हुआ है। इसीलिए इस चौथे मर्डर में भी आपके चौथे नॉवेल को अच्छे से खंगाला जाएगा। तो बस आपने जानबूझकर वो सब इसमें न लिखकर अपने आने वाले नॉवेल के लिए बचा लिया, है ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर के सामने तो आप बड़े चुपचाप से थे, फिर अब मुझे अकेले पाकर धमकी दे रहे हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे नॉवेल्स में लिखे सीन का सिद्धार्थ के दोस्तों के मर्डर से मैच करना बस एक इत्तेफाक है। फिर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मेरे नॉवेल को पढ़कर जानबूझकर ही इस तरह मर्डर किया हो, जिससे आपका सीधा शक मेरे ऊपर आए। आखिर उस नॉवेल्स के अलावा क्या सबूत है आपके पास? कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझ पर शक करते रहें और असली कातिल आपके नाक के नीचे से निकल जाए। वो तो एक वीक के बाद खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो आपका न्यू नॉवेल लॉन्च होगा। सुना है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम लिखा है आपने, तो उसमें मर्डर करने का जो तरीका लिखा होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, है ना? यानी अब आपका अगला आने वाला नॉवेल खुद ही बता देगा कि आप सही हैं या मैं। आपको ये किसने बताया कि उसमें सिर्फ क्राइम है? आपके हस्बैंड मिस्टर सिद्धार्थ, उन्हीं ने तो मुझे आपके सारे नॉवेल्स के बारे में सबसे पहले बताया था, और लास्ट नॉवेल में क्या आने वाला है ये भी उन्होंने ही बताया था। इसका मतलब जरूर सिद्धार्थ ने उस नॉवेल का ड्राफ्ट भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया कि मैं नेक्स्ट नॉवेल में क्या लिख रही हूँ। तो फिर इंस्पेक्टर, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मेरे अलावा सिद्धार्थ को भी आने वाले नॉवेल में किए गए मर्डर के बारे में सब पता है? क्या पता वो ये सब। आपका कहना लग तो सही रहा है, मगर सिद्धार्थ ऐसा क्यों करेगा भला? क्या अमोलिका का सोचना सही था? कहीं सच में तो इन सारे मर्डर्स के पीछे खुद सिद्धार्थ का हाथ तो नहीं?